नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा 7 फरवरी को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। जनता के सुझाव के साथ विकास के मुद्दों पर फोकस, केंद्र सरकार की नीतियों का भी होगा जिक्र। देहरादून में बदले मौसम ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। ठंड के माहौल में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे से गरमाई सियासत। 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी, चुनावी रण में उतरकर करेंगे प्रचार प्रसार। और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी, लेकिन मौत के आंकड़ों में इजाफा। 10 मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 25,500 के पार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा 7 फरवरी को अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट्री होगा। अगले 5 सालों में प्रदेश के विकास को लेकर किन मुद्दों को फोकस किया जाएगा, इसकी जानकारी घोषणा पत्र में रहेगी। इसके साथ ही घोषणा पत्र में केंद्र सरकार की नीतियों का भी जिक्र किया जाएगा। वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में आम जनता के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। हमारा दृष्टिपत्र एक आध दिन में हो जाएगा और दृष्टिपत्र भी तैयार है। अभी नेताओं को कार्यक्रम के उसके जुड़ने के लिए थोड़ा एक आध दिन समय लग रहा है। और जो पार्टी इतना भ्रष्टाचार में लगे हुए थे और चीन जो लगातार हमारे खिलाफ रहे, उससे चीन के सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा लेके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए लोग मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं, उनको बात करने का कोई नैतिकता नहीं। सियासी दल महिलाओं की भागीदारी के भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर इसके उलट ही तस्वीर देखने को मिल रही है। देहरादून जिले की बात करें तो 3 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे कम महिला प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन महिला वोटर्स की अगर बात की जाए तो यकीनन इसमें इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट। जनता के बीच सार्वजनिक तौर पर सियासी दल महिलाओं की भागीदारी के तमाम दावे तो करते हैं, लेकिन धरातल पर इन दावों की हकीकत बदली नजर आती है। देहरादून जिले की बात करें तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2022 की बिसात में सबसे कम 10 महिला प्रत्याशियों को ही देहरादून जिले से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने महज इस जिले से एक सीट पर ही महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। देहरादून जिले में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई महिला प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिले में अब तक कोई भी महिला विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस साल देहरादून जिले से 117 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 10 है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में 122 उम्मीदवार मैदान में रहे, इनमें 14 महिलाएं शामिल रहीं, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में देहरादून जिले से 164 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिनमें 16 महिला उम्मीदवार शामिल रहीं। देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले देहरादून जिले में 3 विधानसभा चक्राता, मसूरी और देहरादून ही थी। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में देहरादून विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 9 और साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद 10 हो गई है। 21 साल में हुए विधानसभा चुनाव में देहरादून जिले का रिकॉर्ड रहा है कि अब तक यहां से कोई महिला प्रत्याशी विधानसभा नहीं पहुंची है। वहीं निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2002 और 2017 तक उत्तराखंड में 4 विधानसभा चुनाव में कुल 45 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया। देहरादून जिले में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि यहां से कोई महिला प्रत्याशी जीत का ताज अपने नाम नहीं कर सकी है। लेकिन महिला वोटर्स के आंकड़ों में महिलाओं ने तरक्की जरूर की है। साल 2002 में महिला मतदाताओं की संख्या 3.57 लाख रही, जो 2007 में 4.75 लाख पहुंच गई। इसी तरह 2012 में 4.93 लाख, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 6.46 लाख हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 7.08 लाख हो गया।
ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि क्या सदियों से चला आ रहा रिकॉर्ड कायम रहेगा या फिर इस बार जिले में नया इतिहास बनेगा। एमटीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलौर विधानसभा पहुंची स्वर्ण पदक विजेता और कांग्रेस राजस्थान विधायक कृष्णा पुनिया ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कृष्णा पुनिया ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में वोट की अपील की। कृष्णा पुनिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की जनता का शोषण किया है, लेकिन इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और बदलाव भी आएगा। चुनावी सभा थी और इस चुनावी सभा में आपने देखा लोगों में जोश और खरोश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति नाराज़गी। लोग अब पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको मालूम है कि 450 रुपये का सिलेंडर हम देते थे और वो भी बीजेपी की सरकार को ये लगता था कि ये बहुत महंगा है और 1000 रुपये में पहुंच गया, तब भी वो इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की पॉलिसीज रही तभी तो वो 450 का मिलता था और आज हमारे पास पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं जिससे कि हम 500 रुपये का सिलेंडर दे सके। तो निश्चित तौर पर हम गृहिणियों की पीड़ा को समझते हैं और इसे 500 रुपये तक के देंगे। प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज से कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए प्रदेश की कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश भर से बारिश और बर्फबारी की खबरें जो हैं वो भरकर सामने आ रही है और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। देहरादून, हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर जिले में बारिश से किसानों की फसलों की नुकसान की खबर है। उधर रुड़की और लक्सर में भी लगातार बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। बारिश से ठंड के साथ साथ लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। वहीं बदले मौसम के मिजाज का असर टिहरी जिले में भी दिखाई दे रहा है। देर रात से जिले भर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। टिहरी के धनौल्टी, गंगी, गेवाली, बूढ़ा केदार के मुंडाखाल, चिरबटिया में भारी बर्फबारी देखने को मिली और इस बर्फबारी के बीच जो पर्यटक हैं वहां पर लुत्फ लेते नजर आए। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। नैनीताल में लगातार हो रही बर्फबारी से सर्दी का सितम काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जैसे कि पहले भी बोला गया था कि 3 और 4 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ जो निकल रहा है उसका प्रभाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो आज 2 तारीख की लेट नाइट से या 3 के अर्ली मॉर्निंग से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रभाव जो है वो उत्तराखंड में देखने को शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से 2 तारीख की रात में भी कुछ एक्टिविटी जो गढ़वाल क्षेत्र हैं या जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है चाहे कुमाऊं रीजन के भी हैं तो उनमें हल्की मध्यम में जो बारिश है या बर्फबारी है वो आज रात से ही वहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने 14 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस प्रचारकों के 30 नेताओं की सूची में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो चुनावी रण में उतरकर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं जिसकी वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाले बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे पर बर्फबारी होने के बाद बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। बीआरओ ने बद्रीनाथ हाईवे को बद्रीनाथ धाम तक सुचारू रूप से चला शुरू कर दिया है, जबकि माणा गांव तक हाईवे खोलने का काम जारी है। वहीं जोशीमठ मलारी हाईवे को भी मलारी तक सुचारू कर दिया गया है। वहीं भारी बर्फबारी के कारण तापमान -15 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बर्फ हटाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर कुमाऊं मंडल में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बता दें कि बर्फबारी के साथ बारिश भी हो रही है। इस वजह से यहां पे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। जानकारी है कि यहां पर फसलों को नुकसान होने से किसान परेशान हैं। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर जायजा लिया।
उत्तराखंड में जहां एक तरफ कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते रोज प्रदेश में 2081 मरीजों कोरोना मरीज जो है वो मिले हैं, जबकि 10 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस 761 देहरादून से ही सामने आए हैं। वहीं प्रदेश भर में 25,560 एक्टिव केस हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। एक तरफ जहां भाजपा ने अपना चुनावी महाअभियान शुरू कर दिया है तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। सदन में बजट पास होने के बाद पीएम मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से आत्मनिर्भर भारत और बजट पर वर्चुअली संबोधन किया। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है। बीते रोज संसद में बजट पेश किया गया। बजट के बाद मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। किसी ने इसे चुनावी बजट बताकर निराशाजनक कहा तो किसी ने तारीफ भी की। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि देश में बजट की सराहना हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट देश को आधुनिकता की तरफ लेकर जाएगा। भारत का आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ इसकी नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण करना भी बेहद जरूरी है। किस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड का जिक्र करते हुए विकास कार्यों का खाका जनता के सामने पेश किया, जिसमें पर्वतमाला प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सहित देश के हिमालयी राज्यों में पर्वतमाला प्रोजेक्ट से काफी फायदा होने वाला है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। साथ ही सीमाओं से लगे ग्रामीण इलाकों में एनसीसी कैंप भी लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से जुड़े कई विकास के मुद्दों का जिक्र किया। बीते रोज पेश किए गए बजट में भी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसके बाद उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद जागी है। हमारे अनेकों सीमावर्ती गांव टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। वहां हम अच्छे प्रकार से होम स्टे का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। अब हमारा उत्तराखंड देखिए, उसकी सीमा ऊपर के गांव, हमारा लेह लद्दाख देखिए, हमारा अरुणाचल देखिए। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सभी गांवों को बहुत मदद करेगा। चुनावी लिहाज से देखा जाए तो पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की है। हालांकि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से हमेशा ही गहरा लगाव रहा है, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले बजट में उत्तराखंड के लिए खास घोषणाएं की गई, तो वहीं अगले दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता को लुभाने का हथकंडा भी अपनाया। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअली संवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा, आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कि आम बजट आगामी 25 सालों की रूपरेखा तैयार करता है और ये तय करता भी है कि इस बजट से उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, उनका जो एक स्वप्नद्रष्टा है, उन्होंने पूरे बजट को इस प्रकार से फ्रेम किया है कि जिसमें अगले 25 वर्षों तक भारत का नक्शा कैसा होगा, भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें किसानों से लेकर मजदूरों का, नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का और हमारे उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से पर्वतमाला जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, होम स्टे जैसी योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से कहीं हमारे रोजगार को बढ़ाने वाली होंगी, तो कहीं न कहीं वो इसके साथ साथ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों तक पहुंचने का काम करेंगे। ये बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही और बहुत संतुलित है। आज ये जो बजट है, ये बजट भारत के उस नींव के आधार पर हम देखेंगे जो अगले कुछ वर्षों तक भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज युवाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाएं, किस प्रकार से अन्य रोजगार से जोड़े, महिलाओं को स्वावलंबी बने, रोजगार से जुड़े, किसानों को जहां एक मजबूत आधार मिले, उनकी इनकम बढ़े,
गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, गांव का विकास कैसे हो, नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, ये यानी पूरी तरीके से ये बजट एक अगले 25-50 साल की नींव के आधार पर हम देख सकते हैं। और बहुत अच्छा बजट प्रधानमंत्री जी और भारत की वित्त मंत्री ने दिया। भाजपा के बाद अब चुनावी रण में अपने प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के दिग्गजों की चमक देवभूमि में देखने को मिल रही है। देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने जहां घोषणा पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो वहीं उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार भी किया। एक रिपोर्ट। देवभूमि में जमने लगा सियासी अखाड़ा, या सियासी सितारों की चमक से चमकेगी उम्मीदवारों की किस्मत। हर घर हर चौखट पर पहुंच रहे राजनीतिक दल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं और देवभूमि में सियासी सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। अभी तक बीजेपी चुनावी रण में अपनी पकड़ मजबूत बना रही थी। भाजपा में एक के बाद एक दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भले ही कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की कमी हो, लेकिन कांग्रेस चुनावी मैदान में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने के लिए पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने आकर जनता से संपर्क साधा, जिसके बाद देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बातें: सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार न जाने का दावा, 4 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा, रोजगार में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती निकाली जाएगी, कमजोर परिवारों के लिए 40,000 की सालाना मदद दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं वर्चुअली रैली और जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने जहां एक तरफ उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया और कहा कि उत्तराखंड से गांधी परिवार का पुराना नाता है, तो वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जनता से किए वादों को सिर्फ तोड़ने का काम किया है। महंगाई से आज जनता त्रस्त हो चली है। बीजेपी सरकार में हर तबका परेशान है। सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे। सभी राजनीतिक दलों के सियासी सितारे देवभूमि में चुनावी माहौल गरमाने के लिए पधार रही हैं। 14 फरवरी से 2 दिन पहले तक ये गर्माहट अब यूं ही बरकरार रहने वाली है। जनता को लुभाने के लिए खूब दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन वादों के सहारे नैया पार हो पाएगी या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 से पार है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस ने झूठा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% टिकट लड़कियों के लिए। वो यहां जरूर बताएं कि उत्तराखंड में कितने % टिकट दिए हैं उन्होंने महिलाओं को। और दुर्भाग्य तो तब मैं कहूंगा कि 2 टिकट उन्होंने महिलाओं को दिए और अगले दिन दोनों टिकट दिए हुए टिकट काटे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। भाजपा 7 फरवरी को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। जनता के सुझाव के साथ विकास के मुद्दों पर फोकस। केंद्र सरकार की नीतियों का भी होगा जिक्र। देहरादून में बदले मौसम ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़।
ठंड के माहौल में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे से गरमाई सियासत। 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी, चुनावी रण में उतरकर करेंगे प्रचार प्रसार। और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी, लेकिन मौत के आंकड़ों में इजाफा। 10 मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 25,500 के पार।